एक बूढ़े पिता की आंखों के सामने ही उनके दो बेटों के बीच जायदाद का बंटवारा चल रहा था। खेत और पैसे तो बंट चुके थे, लेकिन विवाद अटका था एक छोटे से एक कमरे के मकान पर। दोनों भाइयों के दिलों में कड़वाहट इतनी बढ़ चुकी थी कि वे एक दूसरे को मार डालने या खुद मिट जाने पर उतारू हो गए। अचानक ही उस तनाव भरे माहौल में उनके पिता जोर जोर से हंसने लगे। दोनों भाई चौंक गए। मरने मारने पर उतारू हाथ थम गए। छोटे भाई ने गुस्से और अचरज से पूछा, पिताजी, हम यहाँ एक दूसरे के खून के प्यासे हो रहे हैं और आप हंस रहे हैं। पिता ने अपनी आंखें पोंछी और मुस्कुराते हुए बोले, इस मिट्टी के छोटे से टुकड़े के लिए इतना खून खराबा? छोड़ो इसे, आओ मेरे साथ। आज तुम्हें एक ऐसा अनमोल खजाना दिखाता हूँ जो मैंने सालों से छिपा कर रखा है। पिता की बात सुनकर दोनों भाइयों की आंखों में चमक आ गई। वे खजाने के लालच में पिता के साथ चलने को तैयार हो गए। चलने से पहले पिता ने शर्त रखी, याद रखना, अगर रास्ते में तुम जरा भी लड़े तो मैं तुम्हें उस खजाने तक नहीं ले जाऊंगा और बीच रास्ते से लौट आऊंगा। खजाने को पाने के लालच में दोनों भाइयों ने आपस में समझौता कर लिया कि चाहे जो हो जाए वे यात्रा के दौरान बिल्कुल नहीं झगड़ेंगे। शहर जाने के लिए एक बस मिली। बस में सिर्फ 2 ही लोगों के बैठने की जगह खाली थी, जबकि वे 3 थे। अब खजाना छूट न जाए, इसलिए दोनों भाइयों ने बिना किसी बहस के आपस में तालमेल बिठाया। थोड़ा थोड़ा खिसककर तीनों उस 2 सीटर सीट पर जैसे तैसे बैठ गए। सफ़र खत्म हुआ। पिता उन्हें शहर के एक वीरान कोने में खड़ी एक पुरानी जर्जर हवेली के सामने ले गए। हवेली का मुख्य दरवाज़ा सड़ चुका था, दीवारें झड़ रही थी और चारों तरफ अजीब सा सन्नाटा था। हवेली के भीतर कदम रखते ही पिता ने देखा कि जहाँ कभी झूमर लटकते थे वहाँ अब कबूतरों के घोंसले थे। पिता अचानक वहीं चौखट पर बैठ गए और फूट फूट कर रोने लगे। बड़ा बेटा घबराकर बोला, पिताजी, क्या हुआ? आप रो क्यों रहे हैं और कहाँ है वो खजाना? पिता ने भरे गले से हवेली की छतों की ओर इशारा किया और बोले, जरा ध्यान से देखो इस घर को। याद करो वो बचपन जो तुमने यहाँ बिताया था। तुम्हें याद है, इसी हवेली को अपने नाम करवाने के लिए मैंने अपने सगे भाई से कभी बहुत लड़ाई की थी। हवेली तो मुझे मिल गई, लेकिन उस झगड़े में मैंने अपने भाई को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया। वह दिल छोटा करके दूर देश चला गया और फिर कभी लौटकर नहीं आया। पिता ने एक ठंडी सांस ली और आगे बोले, फिर वक्त का पहिया घूमा और एक दिन हालात ऐसे बने कि हमें भी यह हवेली छोड़कर जाना पड़ा। आज देखो, यहाँ इंसानों की जगह कबूतरों का बसेरा है। पिता ने दोनों बेटों के कंधों पर हाथ रखा और पूछा, मुझे एक बात बताओ, जिस बस की सीट पर हम बैठकर यहाँ तक आए हैं, क्या वो सीट अब हमारी हो गई? क्या उस पर हमेशा के लिए हमारा हक हो गया? छोटे बेटे ने धीमे से कहा, नहीं पिताजी, ऐसा कैसे हो सकता है? बस की यात्रा तो चलती रहती है, सवारियाँ उतरती चढ़ती रहती है। आज हम बैठे थे, कल कोई और बैठेगा, और वैसे भी वो तो थोड़ी देर का सफ़र था। उस सीट से क्या मोह करना। पिता की आंखों से आंसू छलक पड़े, पर चेहरे पर एक शांत मुस्कान आ गई और वे बोले, बस यही तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ मेरे बच्चों। जीवन भी एक बस यात्रा की तरह ही है। जिस जमीन, मकान या पैसे के लिए तुम आज लड़ रहे हो, तुमसे पहले उसका मालिक कोई और था। आज थोड़ी देर के लिए तुम हो और कल कोई और हो जाएगा। इस थोड़ी देर के सफ़र के लिए कहीं अपने अनमोल रिश्तों की बलि मत दे देना। जब भी कभी मन में लालच आए तो इस वीरान हवेली को देख लेना। बड़े बड़े महलों में भी एक दिन कबूतर ही घोंसला बनाते हैं। जैसे बस में 3 होकर भी तुम दोनों ने तालमेल बिठाकर सफ़र तय कर लिया,
वैसे ही जिंदगी के इस छोटे से सफ़र में भी एक दूसरे के साथ तालमेल बिठाकर चलना सीखो। पिता की बातें दोनों भाइयों के दिलों में तीर की तरह उतर गई। उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। हवेली के उस जर्जर आंगन में दोनों भाइयों ने एक दूसरे को गले लगा लिया और पिता के पैर छूकर माफ़ी मांगी। उन्हें समझ आ गया था कि दुनिया का सबसे बड़ा अनमोल खजाना कोई ज़मीन या मकान नहीं, बल्कि उनका आपसी प्रेम और परिवार है। रिश्तों का मूल्य संपत्ति से बड़ा है। ज़मीन, मकान या पैसा भौतिक वस्तुएं हैं जो आज हमारे पास है और कल किसी और के पास होगी, लेकिन परिवार और सगे संबंधियों का प्रेम एक बार खो जाए तो उसे वापस पाना नामुमकिन है। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक और शेयर अवश्य करें और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।